बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम सब कुछ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं, जहां पर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन पिछले पार्ट में कवर हो चुका था, तो आज के इस वीडियो में पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात होगी। तो बिना समय गवाए हुए पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन फंस जाता है और इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दिल थाम के बैठते रहिए। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की बहुत सारी बातों को हम लोग को ध्यान में रखना होगा। जैसे देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन बोले तो रेजिस्टेंसेस या जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होते हैं उसको एक बाय एक यानी एक के ऊपर एक में रखा जाता है, ठीक है। वो किस तरह से रखा जाता है अभी बता रहे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है आई, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है, या वेरी करता है, आप बोल सकते हो वेरी करता है। अगली बात क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी भी जो होता है भी, वो क्या होता है, सेम होता है। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हर एक पॉइंट पर सेम होता है। रेजिस्टेंसेस, दो रेजिस्टेंसेस के बीच में कॉमन पॉइंट या कितना भी रेजिस्टेंस हो उनके बीच में कॉमन पॉइंट 2, यानी डायरेक्ट आप लिख लो 2 कॉमन पॉइंट होता है, 2 कॉमन पॉइंट होते हैं। कैसे, तो मैं बता रहा हूं। अब एक हमको बनाना होगा सर्किट डायग्राम, उसके बाद अच्छे से समझा पाऊंगा आप लोगों को। इस तरह से पहला कुचक, दूसरा कुचक और तीसरा कुचक, यहां पे गया कुचक कुचक कुचक, ये शुर्रा, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हुर्रा, ये गया हुर्रा, आ गया। अब इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें रेजिस्टेंस को एक बाय एक यानी एक के ऊपर एक में इस तरह से अगर रखते हैं तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो ये बड़का जो है वो प्लस, छोटा वाला माइनस, तो इलेक्ट्रिक करंट इधर से फ्लो होती है प्लस से माइनस, हम पिछले वाले वीडियो में डिस्कशन किए होंगे, ठीक है। इस वाले रेजिस्टेंस को R1, इसको R2, इसको R3 मान लेते हैं, ठीक है। और ये भी है, तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर पहला नंबर जो है आई जो है डिफरेंट होता है। इधर से करंट गया हुर्रा, अब यहाँ जो करंट गया आई, यहाँ पर करंट आई गया, लेकिन यहाँ पर अब करंट को जाने का बहुत सारा रास्ता हो गया। तो हम कल ही बताए थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानने का बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट यह है कि अगर करंट को जाने का अगर एक ही रास्ता रहेगा, अगर करंट कहीं से एक ही रास्ते से जा रहा है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। मैंने कल बताया था कि अगर विजेता सर के घर जाना है आप लोगों को और विजेता सर को घर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और विजेता सर के घर पर जाने का बहुत सारा रास्ता हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इतना सारा रास्ता हो तो वहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। सेम यही बात है यहाँ पर। देखिए अगर करंट आई है, यहाँ पर जा रही है आई, ये करंट आई है, तो यहाँ जाके करंट को 3 रास्ता मिल गया, 1, 2, 3। अब करंट को जाने का 3 रास्ता, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर जो करंट जाएगा वो I1, यानी करंट डिवाइड हो जाता है ना, और यहाँ पर जो जाएगा ये करंट I2, और यहाँ पर इसमें जो जाएगा ये करंट I3, यानी करंट डिवाइड हो जाता है। तो जहाँ भी करंट डिवाइड हो जाए वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। लेकिन जितना करंट पोटेंशियल डिफरेंस देता है, अब ये यहाँ पे I1, I2, I3 यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद फिर से जो है तीनों कंबाइन करके I करंट ही देंगे, ठीक है। यानी जितना करंट इधर से छोड़ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये जो बैटरी है जितना करंट दे रहा है उतना ही करंट उसको चाहिए भाई, ये तो फिक्स है। जितना करंट ये दे रहा है उतना करंट इसको चाहिए, ये फिक्स है। तो वही जितना मान के चलिए 3 एम्पियर करंट जा रहा है, तो ओवरऑल जो यहाँ पर आएगा करंट वो 3 एम्पियर ही रिटर्न आएगा। भले करंट डिवाइड हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जितना करंट यहाँ पे छोड़ेगा बैटरी उतना ही करंट उसको चाहिए। चलिए भाई, तो ये करंट वाली बात समझ में आ गई। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना,
यहाँ पर सेम होता है, यहाँ पर भी अगर यहाँ पर 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ भी 6 वोल्ट, यहाँ भी 6 वोल्ट, यहाँ भी 6 वोल्ट, यहाँ भी 6 वोल्ट, इसमें भी 6 वोल्ट, मतलब हर जगह 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलता है किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और लास्ट बात रही कि 2 कॉमन पॉइंट, 2 कॉमन पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस, अच्छा ये कचरा हो रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। कुछ 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 हुर्रा हुर्रा हुर्रा, यहाँ पे देखते रहिए आप, बहुत आसानी से समझा दूंगा मैं। ये देखिए ये सर्किट डायग्राम इस तरह से हम बना लिए हैं, ठीक है। ये देखिए ये प्लस ये माइनस। अब यहाँ पर देखिए कितना भी रेजिस्टेंस हो, ये R1, ये R2, ये R3, या कितना भी आप रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए, वो सारे रेजिस्टेंस का कॉमन पॉइंट तो 2 ही है। देखिए ये 2 इसी से जुड़ रहा है, समझ में आ रही है बात? हाँ, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरह से था कि जितना भी रेजिस्टेंस हो उसके बीच का कॉमन पॉइंट एक ही होता है, यानी सिंगल कॉमन पॉइंट होता है। सिंगल कॉमन पॉइंट किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 कॉमन पॉइंट, 2 कॉमन पॉइंट। अच्छा कचरा हो रहा है तो इसको हम मिटा देते हैं पहले। अगर इसमें से जो जानकारी आपको पसंद आई हो, जो आपको नहीं आती हो, वो कृपया करके लिख ले। अभी हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये जो फॉर्मूला होता है वो डिराइव करने जा रहे हैं, जो हमको बहुत हेल्प करेगा आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह को, अच्छे न्यूमेरिकल्स को बनाने में बहुत हेल्प करेगा। तो कृपया करके बच्चों फटाक से लिख लीजिए, नहीं तो यहाँ पर डंडा भी रखा हुआ है, पिटाई लग सकती है आप लोगों को। जल्दी लिखिए, लिख लीजिए, जल्दी से जल्दी लिख लीजिए, इसको हम मिटाएंगे। चलिए अब लिख लिया है तो इसको मिटाते हैं। टू 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 टू। अरे भाई जल्दी मिट जा, काहे ला परेशान कर रहे हो? हाँ चलिए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में छोटा मोटा जानकारी आप लोग जान चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो किस तरह से डिराइव होता है। फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो किस तरह से डिराइव होता है। तो फॉर्मूला क्या है? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/Rn। ठीक है, जितने भी रेजिस्टेंस आएंगे वो जुड़ते जाएं, यानी हमको ये प्रूफ करना है। तो देखते हैं प्रूफ होता है कि नहीं होता है। तो प्रूफ करने के लिए हमको एक सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलिए भाई बना लेता हूँ मैं, समय दे देते हैं थोड़ा। ये पहला, ये दूसरा, और ये रहा हमारा तीसरा। ठीक है, चलिए हो गया, चलिए बन गया है। इसको और बना लेते हैं इधर करके। चलिए बन चुका है। इसको मान लेते हैं R1, इसको R2, इसको R3। पता नहीं काहे अच्छा आज डायग्राम बन ही नहीं पा रहा है। ठीक है, इधर से करंट आएगी, क्या आएगी? इधर से I करंट आने वाली है, I, और यहाँ भी I करंट, और यहाँ पर जो I करंट है ये यहाँ पे अब डिवाइड होगी, क्योंकि इसका 3 रास्ता मिल गया। तो इसको I1, यहाँ पे I2 और यहाँ पर I3, यानी करंट डिवाइड हो गया। और ये जो हमारा है ये पोटेंशियल डिफरेंस है V, जो कि कभी बदलेगा नहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए V तो कांस्टेंट है, लेकिन I जो करंट यहाँ से आ रही है, I वो यहाँ पर जाके डिवाइड हो रहा है। तो एक इक्वेशन यहाँ पे बन सकता है, वो क्या है? I इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 ना, ऐसे ही हो सकता है। यानी R1 के निकट I1 करंट जाएगी, R2 के निकट I2 करंट जाएगी, और R3 के निकट R3 के निकट I3 करंट जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या जानते हैं? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, देखते रहिएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं? V इजकल टू I टाइम्स R। अब ये I इधर आएगी तो क्या हो जाएगी? V बाय R
इसको इक्वेशन हम लोग सेकंड मान लेते हैं और इस वाले को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। बढ़िया बात है, मान लिया है। चलिए भाई, अब देखिए I1 के निकट रेजिस्टेंस कितना है और V कितना है। तो I1 के निकट अगर हम बात करेंगे तो V तो सब में कांस्टेंट है, लेकिन I1 के निकट रेजिस्टेंस R1 है, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। आगे चलते रहिए, I2 के निकट क्या होगा, V तो सब में सेम है, I2 के निकट V तो V ही रहेगा ना, V तो कांस्टेंट है सब में, ठीक है। यहाँ भी और यहाँ भी सब में सेम है, तो V/R2 इसको इक्वेशन फोर्थ मान लीजिए आप। फिर I3 के निकट क्या हो जाएगा, V तो सब में सेम है और I3 के निकट रेजिस्टेंस R3, इसको इक्वेशन फिफ्थ मान लीजिए। अब देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I, I1, I2, I3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यानी कहने का मेरा मतलब है I का वैल्यू, यानी I का वैल्यू, I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू और I3 का वैल्यू अगर आप इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं, पहला इक्वेशन में, तब क्या वैल्यू हम लोग को मिलता है ये बताना है हम लोगों को, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में अगर रखते हैं तो क्या मिलेगा, चलिए I की वैल्यू क्या है यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में रखना है, तो यानी I की वैल्यू क्या है, V/R है, तो यहाँ पे रख दीजिए V/R, यहाँ पे इक्वल टू साइन, यानी ये सारा जो वैल्यू है ना इसको इक्वेशन फर्स्ट में डाल रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा बच्चा लोग आप। V/R, अब I1 की वैल्यू कितनी है, V/R1, अब यहाँ पर प्लस है, अब I2 की वैल्यू कितनी है, V/R1, तो लिख दीजिए V/R1, यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दीजिए। I3 की वैल्यू यहाँ पे V/R3 है, R3 लिख दीजिए, इसको इस तरह से घेर दीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। अब क्या हो जाएगी, V/R इजकल टू क्या हो जाएगी, देखिए V सब में कॉमन है तो निकाल लीजिए V, उसके बाद क्या हो जाएगा 1/R1, अगर ये कॉमन ले लिया तो ऊपर में एक बच गया, ठीक है, प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 आ रही है। इसको आगे कर लेते हैं, B से भी गया बाबू कट, तो ऊपर में यहाँ पर एक बच गया, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/R इजकल टू क्या हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब ये तीनों मिला के पुर रहा है, इस तीनों मिला के ये पुर रहा है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट हो जाएगा, इस तीनों रेजिस्टेंस मिला के ये पुर रहा है तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अच्छी बात है, यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। आप कहोगे सर यहाँ पर डॉट 1/Rn टाइम्स तक है, तो भाई बहुत सारा रेजिस्टेंस, हम तो 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, इसी के लिए आपको 3 रजिस्टर मिल रहा है, तो बहुत सारा लेंगे n टाइम्स तक, तो डॉट 1/Rn टाइम्स तक कर सकते हैं आप, यह आपके ऊपर निर्भर है। चलिए खचाक लिख लीजिए, तो चलिए लिख लीजिए, छाप लीजिए, उतार लीजिए, फाड़ दीजिए, उड़ दीजिए, जो करना है जल्दी कीजिए। चलिए लिख लिए हैं, अरे भैया लिख लीजिए, चलिए लिख लिए, ठीक है बाबू। तो आई थिंक आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला किस तरह से डिराइव होता है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।